हिमधारा है ये हिमधारा, साहित्य खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग। हिमधारा है ये हिमधारा, सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है कृष्ण चंद्र महादेविया की पुस्तक हिमाचली लोक साहित्य में लोक लघु कथाएं में से कुछ चुनी हुई लोक लघु कथाएं। आज की लघु कथा का शीर्षक है सब्र का फल मीठा। दो दोस्त थे, वे एक जरूरी कार्य से रास्ते पर चले थे। उन्हें चलते चलते जोर की भूख लग गई। एक दोस्त से मारे भूख के मन नहीं मारा जा रहा था, वो बार बार भूख लगी कह रहा था। दूसरा सब्र से काम ले रहा था। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुंच गए तो उन्हें दो घर दिखाई दिए। उन्होंने उन घर वालों से रोटी खाने की बात कही। एक घर वाले ने कहा, चलो हमारे घर की ओर रोटी खा लो। दूसरे घर वाले ने कहा, यदि दोनों हाथों से खाना है तो मेरे घर चलिए। जिससे भूख से नहीं रहा जा रहा, उसने आओ न देखा ताओ और बेसब्रा दोनों हाथों से खाने झट उसके हाथ हो लिया। उसने सोचा, दोनों हाथों से खाने को कहता है, इसने जरूर बढ़िया बढ़िया खाने के लिए बनाया होगा। फिर उसके साथ वो उस घर की रसोई पहुंचा तो उबले कचालू और सिड्डू और नमक था। पहले उसे दोनों हाथों से कचालुओं के छिलके उतारने पड़े, फिर नमक मिलाना पड़ा। उसके बाद वो खाना खाया। उसे इस प्रकार का खाना खाने से कोफत हुई। उसका भूखा पेट तो भर गया था और वो खा पीकर बाहर निकला। बाहर दूसरा मित्र उसका इंतजार कर रहा था। दोनों जन फिर उसी राह चल पड़े तो एक मित्र ने पूछा, भाई तुमने दोनों हाथों से क्या खाया? उसने बड़े रोष से सब बताया। फिर उसने भी उस मित्र से पूछ लिया। उसने बताया कि उसने घी खिचड़ी खाई। ये सुनकर मित्र को झटका लगा। दोनों हाथों से खाने के लालच में उसे घी खिचड़ी नहीं मिली। सियाने कह गए हैं, कभी दुख भी आए तो धैर्य रखना चाहिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये थी लोक लघु कथा सब्र का फल मीठा।